बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ राजपूत टेली टीचर। आज मैं आपको सिखाऊंगी इस इंसेक्ट नेम। आज मैं आपको सिखाऊंगी कि आप किस तरह अपने बच्चों को इंसेक्ट नेम याद करवा सकते हैं। इसके बाद मैं आपको सिखाऊंगी कि इंसेक्ट नेम किस तरह आप बच्चों को लिखवाएं। ठीक है, ताकि आपके बच्चे अच्छे तरीके से लिखना सीख जाएं। लिखने का मैं तरीका बताऊँगी कि बच्चों को किस तरह लिखवाया जाए कि बच्चे आसानी से लिखना सीख जाएँ। सबसे आखिर में मैं आपको सिखाऊंगी इंसेक्ट नेम पर एक गेम बनाना, ताकि बच्चे तालीम में दिलचस्पी लें हों और वो अच्छे तरीके से इन नेम्स को याद कर लें। अच्छा, ये शीट्स आपको नज़र आ रही होंगी, ये ठीक है। ये मैं वीडियो के एंड में इन शीट्स के ज़रिए से ही गेम बनाना सिखाऊंगी आपको इंसेक्ट नेम पर, ताकि बच्चे अच्छे तरीके से जो है तालीम में दिलचस्पी लें और आसानी से याद कर लें। आपको वीडियो को एंड तक देखना है ताकि आप अच्छे तरीके से पूरी वीडियो समझ लें और अच्छी तरह आपको इंसेक्ट नेम याद हो जाए। क्लियर? चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इन शीट्स को हम एंड में यूज़ करेंगे। अभी हम इन शीट्स को साइड में रख देते हैं। चलें, पहला इंसेक्ट नेम है हमारा बटरफ्लाई। BUTTERFLY, बटरफ्लाई। इसका मतलब होता है तितली। तितली, BUTTERFLY, बटरफ्लाई, तितली। क्लियर? नेक्स्ट है हमारा इंसेक्ट्स, जो है उर्दू में हम कीड़ों को कहते हैं। क्लियर? अच्छा, दूसरा है हमारा ANT, एंट। एंट का मतलब होता है चींटी। चींटी, ठीक है। आप इसको आंट मत पढ़िएगा, इसे एंट पढ़ते हैं। इसकी सही प्रोनाउंसिएशन जो है एंट है। क्या पढ़ना है आपको? एंट, चींटी। अब है हमारा लिजर्ड। LIZARD, लिजर्ड। इसका मतलब होता है छिपकली। छिपकली, क्लियर? लिजर्ड बोलते हैं छिपकली को। अब है हमारा हनी बी। HONEY, हनी, BEE, हनी बी। इसका मतलब होता है शहद की मक्खी। ठीक है, हनी बी हम कहते हैं शहद की मक्खी को। क्लियर? स्पाइडर, SPIDER, स्पाइडर। स्पाइडर कहते हैं हम मकड़ी को। मकड़ी, ठीक है। SPIDER, स्पाइडर, मकड़ी। अब है हमारा बग। BUG, बग। बग कहते हैं हम खटमल को। खटमल, ठीक है। बग, खटमल। इसे बुग मत पढ़िएगा, इसे भी क्या पढ़ते हैं हम? बग, खटमल। अब है हमारा MOSQUITO, इसे पढ़ते हैं हम मस्कीटो। इसे आप मॉस्क्यूटो मत पढ़िएगा, ठीक है। बाद बच्चे से मॉस्क्यूटो पढ़ते हैं तो ये प्रोनाउंसिएशन गलत है। इसे पढ़ते हैं, सही प्रोनाउंसिएशन है इसकी मस्कीटो। इसे पढ़ते हैं हम मस्कीटो। क्या पढ़ना है? मस्कीटो। मस्कीटो का मतलब होता है मच्छर, ठीक है। मस्कीटो बोलते हैं हम मच्छर को।
साथ साथ आपको प्रोनाउंसिएशन भी अच्छे तरीके से समझ लेनी है, ताकि आप अपने बच्चों को सही तरीके से प्रोनाउंसिएशन भी सही तरीके से सिखा सकें। अब ये हमारा COCK ROACH क्या पढ़ना है मैम इसे? कॉकरोच। ठीक है, कॉकरोच। कॉकरोच बोलते हैं लाल बेग को, लाल बेग। लाल बेग, क्लियर। अब है हमारा स्कॉर्पियन, SCORPION, स्कॉर्पियन, SCORPION, स्कॉर्पियन। स्कॉर्पियन बोलते हैं हम बिच्छू को, बिच्छू, क्लियर। अब है हमारा लास्ट लाइस, LICE, लाइस। लाइस बोलते हैं हम जुएं। ठीक है, लाइस बोलते हैं जुओं को, जुएं बहुत सारी। ठीक है, लाइस, जुएं, क्योंकि लाइस जो जुएं भी जो है कीड़ा है, तो लाइस बोलते हैं हम जुएं। ठीक है, ये थे हमारे आज इंसेक्ट्स नेम, जो आपको अच्छी तरह समझ आ गए होंगे। चलिए अब मैं आपको बताऊंगी कि इन इंसेक्ट्स नेम को किस तरह बच्चों को लिखना सिखाया जाए। ठीक है, ये मेरे पास एक कॉपी है, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, ठीक है, इस तरीके से हम रख लेते हैं। अब देखिए कॉपी एक, इस पर आपको क्या करना है कि 4 लाइनें आपको ड्रॉ कर लेनी है। तो आपको बच्चों को लिखना किस तरह सिखाना है कि मैं अपनी हर वीडियो में आपको बताती हूँ। सबसे ज़्यादा मैं जिस बात पर मैं ज़ोर देती हूँ कि आप बच्चों पर निगाह रखें कि बच्चे लिखते वक्त किस तरह लिख रहे हैं। ठीक है, बग, आप बच्चों को बग लिखना सिखा रही हैं, तो आप याद रखिए, बच्चों को खड़ा कर कर सिखाइए, बताइए कि आपको बग लिखना कैसा है। क्लियर। आप एक लाइन बता रही हैं, तो ये दूसरा वाला नेम आपको अभी बिल्कुल भी नहीं बताना है बच्चे को पढ़कर। ठीक है, आपको सिर्फ बग लिखना सिखाना और बच्चे से कहना सिर्फ आप एक लाइन लिख कर दिखाएँ, ताकि मैं देखूं कि आपने ये सही की है या नहीं की है। ठीक है, अगर वो बच्चा ये लाइन सही नहीं करे तो इस लाइन को आप मिटाकर दोबारा करने के लिए दें। जब तक बच्चा इस लाइन को सही तरीके से नहीं लिखें तो आप ये दूसरा नेम मत दिएगा। क्लियर। अब आपको लिखते वक्त बच्चों को देखना है, पहले तो आपको समझाना है कि कैसे लिखना है। आपको ऊपर की 3 लाइन में बी लिखना है, इस तरीके से टच होनी चाहिए लाइन्स। बीच की 2 लाइन से यू लिखते हैं, ठीक, और लाइन जो है टच होनी चाहिए। जो 2 लाइन में आता है, 2 लाइन्स में आते हैं तो वो वर्ड 2 लाइन से टच होने चाहिए। 3 में आते हैं 3 लाइन में टच होने चाहिए। ठीक है, BUG, जी जो है नीचे की 3 लाइन में आता है, तो आपको किस तरीके से इस तरह बग लिखना है। ठीक है, इस तरह बच्चों की राइटिंग भी अच्छी होती है और बच्चों को अच्छे तरीके से याद हो जाता है। ठीक है, हमेशा मैं आपको समझाती हूँ कि बच्चों को हमेशा देखें कि वो ये, तो बच्चे जब लिख रहे हैं तो आप निगाह रखें कि ये बच्चे इस तरह BB करके तो नहीं लिख रहे, फिर उसके बाद यू और फिर उसके बाद GG। इस तरह अगर बच्चे करते हैं तो बच्चों को कभी भी याद नहीं होते नेम्स, बच्चों को कभी पढ़ना नहीं आता, बहुत टाइम लग जाता है। बच्चे पूरी कॉपीज़ जो है फिल कर देते हैं, लेकिन बच्चों को कुछ नहीं आता। उसकी वजह क्या होती है कि हम बच्चों को लिख कर दे देते हैं, हम ये नहीं देखते कि बच्चा क्या कर रहा है। ठीक है, और ये सबसे ज़्यादा जो है तवज्जो जो दे सकती हैं वो तमाम माएँ दे सकती हैं। देखें, क्योंकि माँ जो है एक अकेले बच्चों को घर में लेकर बैठे हैं कि वो बच्चे जो है जब लिख रहे हैं तो वो क्या कर रहे हैं। क्लियर। आप दूसरों को ब्लेम करने के बजाय अगर आप थोड़ा सा वक्त तमाम माएँ निकालें वो, और आप घर में बिठाएं बच्चों को और देखें कि वो किस तरह बच्चे लिख रहे हैं। ठीक है, अब जैसे मैं वीडियो बना रही हूँ, जिन्हें नहीं पता तरीका उन माओं को, तो वो देखें, इस वीडियो को देखकर समझकर अच्छे तरीके से अपने बच्चों को पढ़ाएं। आप देखिएगा आपके बच्चों को इंशाल्लाह कितनी जल्दी पढ़ना आ जाएगा। क्लियर। और जो बच्चे जिनके बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, ख़ास तौर पर ये वीडियो मेरी उनके लिए है, वो माएँ थोड़ा सा वक्त निकाल कर अपने बच्चों को तालीम ज़रूर दिलवाएं। जो बच्चे स्कूल नहीं जाते, स्कूल की तालीम से महरूम हैं, बराए मेहरबानी उनसे मैं इल्तिमास करती हूँ कि वो अपने बच्चों को घर में बिठाएं और लिखने का तरीका सिखाएं। जिस तरह मैं आपको बता रही हूँ लिखना, एक एक वर्ड देकर उन्हें याद करना सिखाएं। जैसे मैंने अभी आपको बोर्ड पर एक एक वर्ड दिया,
तो आपको एक एक नेम जो है लिख कर देना है बच्चों को। इस तरह बच्चे एक एक नेम देने से याद कर लेते हैं अच्छी तरह। उसके बाद आपको कॉपी पर आना है, ठीक है। कॉपी पर आपको इस तरह चार चार जो है नेम्स लिख देने हैं और एक एक करके मैंने जो आपको तरीका बताया है इस तरह लिखना सिखाएं। दूसरी लाइन बिल्कुल नहीं सिखाएं अभी, जब तक वो एक लाइन सही तरीके से नहीं कर लें। जब बच्चे वर्क सही तरीके से लिख लें, कि आपने देखा लाइंस भी सही हैं, इन्होंने बच्चों ने बिल्कुल सही तरीके से लिखा है और इन जो है स्पेलिंग बिल्कुल एक साथ लिखिए। कंप्लीट वर्ड लिखने के बाद वो दूसरे पर आ रहे हैं, तो आप ये निगाह रखें। उसके बाद आप इसको बच्चों को दूसरा नेम दें लिखने के लिए। क्लियर? ये होता है बच्चों को लिखवाने का तरीका, ठीक है। इस तरह बच्चे जल्दी सीख जाते हैं। अच्छा, उसके बाद जब बच्चे ये तमाम नेम्स लिखना सीख जाएं, तो अब आपको क्या करना है, एक साथ किसी रजिस्टर या कॉपी पर ये तमाम नेम्स लिखकर रखने हैं और बच्चों से पढ़वाने हैं। अब आप देखें कि बच्चे ने ये तो नहीं किया कि रट्टा लगाया हो, ठीक है। अब आप बच्चों से कहें कि बगैर स्पेलिंग के अब ये नेम्स आपको क्या करना है, पढ़ के सुनाएं। अब बच्चों की आसानी के लिए एक बार आप दोबारा उन्हें पढ़कर जो है दिखा दीजिएगा, ताकि उन्हें अच्छे तरीके से समझ आ जाए, ठीक है। आपने बच्चे को पढ़ाया बटरफ्लाई, एंट, लिजर्ड, हनी बी, स्पाइडर, बग, मस्कीटो, कॉकरोच, स्कॉर्पियन, लाइस। क्लियर? इस तरह आप एक बार और बच्चों को पढ़ना सिखा दें। उसके बाद बच्चों से कहें कि अब आप खुद पढ़ें। अगर आपके बच्चे ये तमाम जो है नेम्स खुद पढ़ने के काबिल हो गए हैं, तो आप उन्हें आगे बढ़ाएं, वरना आप यही नेम्स उन्हें दोबारा याद करवाएं, ठीक है। जब तक आगे नहीं बढ़ाया करें, जब तक बच्चे कोई एक चीज़ अच्छे तरीके से याद नहीं कर लें। तो इस तरह जो है बच्चों को बहुत जल्दी इंशाल्लाह पढ़ना आ जाता है। आपको अगर आपने ये किया कि एक चीज़ बच्चे को याद नहीं हुई है, जैसे इंसेक्ट्स नेम याद नहीं हुए, आपने दूसरे एनिमल्स या बर्ड्स नेम याद करवाना शुरू कर दिए, तो बच्चों को इस तरह पढ़ना नहीं आता। इसलिए उन्हें आगे चलकर रीडिंग करने में भी जो है बहुत ज़्यादा मसला होता है। तो आपको चाहिए कि आप अच्छे तरीके से बार बार लिखवा कर बच्चों को याद करवा दें, फिर एक साथ लिखकर उनसे ज़रूर सुनें। इससे ये पता लगता है एक साथ लिखकर देने से बच्चों को कि उन्हें कितना आया, ठीक है। उन्होंने लिखना तो सीख लिया, ठीक है, एक एक वर्ड भी याद कर लिया था उन्होंने, लेकिन जब एक साथ बच्चों को दिया जाता है तो हकीकत में जब बच्चों का मालूम होता है कि बच्चों को कितना लिखना आया है, कितना पढ़ना आया है बच्चों को, ठीक है ना। जब तक बच्चे एक साथ नहीं पढ़ लें, अगर वो अटक रहे हैं, तो आप समझिए इन्होंने रट्टा लगाया, इनको सही से याद नहीं हुए ये नेम्स। क्लियर? तो आप दोबारा याद करवाएं, ठीक है। अब है हमारा एंड में हम आपको सिखाएंगे कि इन नेम्स पर हम जो है, ठीक है, ये जो नेम्स हैं कुछ, ठीक है ना, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ये नेम्स लिखे हुए से आपको क्या करना है, इन्हें इस तरह रख देना है, ठीक है। इन शीट्स के पीछे मैंने इंसेक्ट्स नेम लिखे हुए हैं। अब आपको क्या करना है कि जितने भी नेम्स हैं आपको इस तरीके से जो है रख देने हैं, पलट कर रख देने हैं। और उसके ऊपर आप चाहें नंबरिंग कर लें या अल्फ़ाबेट्स लिख लें, आपकी मर्ज़ी, या आपके जहन में जो चीज़ भी हो तो आप लिख सकते हैं, ठीक है। आपके पास कोई भी आइडिया हो तो आप वो लिख सकते हैं। यहाँ पे मैं नंबरिंग करूँगी 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। मैंने नंबरिंग कर लिए 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ठीक है। जितने भी आपके इंसेक्ट्स नेम होंगे आपको क्या करना है कि आपको लिख लेने हैं, उनके पीछे नंबरिंग कर लेनी है। अब इन नंबरिंग करने के बाद तमाम बच्चों को बिठाकर आपको कहना है कि इसमें से एक नंबर जो है आपको सिलेक्ट करना है। बच्चा अगर नंबर 1 सिलेक्ट करता है, जैसे नंबर 4, तो आप नंबर 4 उठाएं और उसके पीछे देखें कि क्या नाम है। इसके पीछे है स्पाइडर, तो आपको स्पाइडर की बच्चे से स्पेलिंग सुननी है। अगर बच्चे ने सही स्पेलिंग सुनाई तो उस बच्चे के लिए आपको क्लैपिंग करवानी है और थोड़ा सा कोई छोटा सा गिफ्ट देना है। हमेशा मैं कहती हूँ गिफ्ट चाहे मामूली सा हो, टॉफ़ी हो, चॉकलेट हो, बिस्किट हो, वो आप एक रख लीजिए अपने पास और उसमें उन चीज़ों में से कोई भी एक चीज़ बच्चे को दे दीजिए। तो इस तरह बच्चों की बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई होती है और नेक्स्ट टाइम बच्चे तालीम हासिल करने के लिए अच्छे तरीके से तैयार रहते हैं और वो इंशाल्लाह अच्छे तरीके से ये तमाम चीज़ें सीख जाते हैं और उन्हें बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। अगर आप इन्हीं तमाम चीज़ों को गेम बना देंगी तो आप इंशाल्लाह देखिएगा आपके बच्चे बहुत ज़्यादा तालीम में दिलचस्पी लेंगे और तालीम से दूर नहीं भागेंगे। क्लियर? इसी तरीके से आप ये जो है एक साइड पर रख दीजिए। फिर उसके बाद आप बच्चों से कहिए कि आप दूसरे बच्चे से कहें कि आप अपना नंबर जो है सिलेक्ट करें। अब दूसरे बच्चे ने नंबर सेलेक्ट किया, नंबर 3, तो
तो आपको नंबर 3 के पीछे देखना है कि लाइस। अब बच्चे से कहना है कि आप लाइस की स्पेलिंग सुना दीजिए। इसी तरीके से दूसरे बच्चे के लिए आपको क्लैपिंग करवानी है। इस तरह क्या होगा कि आपके बच्चों को बहुत जल्द पढ़ना आ जाएगा। क्लियर? ठीक है। अब क्या करना है आपको, मैंने जिस तरह आपको शुरू में ही समझाएंगे ये बातें कि बच्चों को आपको किस तरीके से याद किस तरह करवाना है। ठीक है। सबसे पहले जो मैंने आपको लिखना सिखाया है ना कि मैंने एंट, ठीक है, ये बोर्ड है, ठीक है, एंट लिखा। याद करवाने का सबसे अच्छा तरीका होता है बच्चों को सिर्फ एक नेम लिख कर दिया जाए। आपके पास बोर्ड है, वाइट बोर्ड है, तो आप बच्चों को वाइट बोर्ड पर लिख कर दे दें। कॉपी है तो कॉपी पर लिख कर दे दें एंट, ANT एंट। बच्चों से कहें कि बार बार इसे पढ़ें, एंट एंट एंट, ठीक है, ANT एंट, ANT एंट। इस तरह स्पेलिंग के साथ बच्चों को आपको जो है कहना है याद करें आप। तो इस तरह बच्चे अच्छे तरीके से याद कर लेते हैं। जब तक एक नेम याद नहीं हो तो आपको दूसरा नेम नहीं देना है। इसी तरीके से लिखने में आपको करना है कि जब तक वो अच्छे तरीके से एक नेम नहीं लिख लें तो दूसरा आपको लिखने के लिए नहीं देना है। क्लियर? आखिर में आपको इसी तरह जो है, जो मैंने आपको गेम का तरीका बताया वो देना है। तो बच्चे अच्छे तरीके से जो है नेक्स्ट टाइम दिलचस्पी से पढ़ाई की तरफ जो है रुजू होंगे। ठीक है, चलें, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। इसके अलावा अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर किया करें ताकि आपके दोस्त भी हमारी वीडियो से फ़ायदा हासिल कर सकें। अगर आप हमारी मज़ीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि नई आने वाली वीडियोस आप तक ईजीली पहुंच सकें। आखिर में अपनी वीडियो का अख्तिताम एक अच्छी बात के साथ करेंगे कि हमेशा अपने उस्तादों का एहतराम करते रहिए ताकि आपके इल्म में इजाफा होता रहे। अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।